चमत्कारी राजकुमार और जादुई दुनिया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक वीर राजकुमार रहता था। उसका नाम राजकुमार अर्जुन था। अर्जुन न केवल बहादुर था, बल्कि बहुत ही समझदार और दयालु भी था। राज्य के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अर्जुन को एक बूढ़ी महिला मिली जो जंगल में खो गई थी। महिला बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसे आराम से बैठाया और पानी पिलाया। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बूढ़ी महिला ने रोते हुए कहा, राजकुमार, मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मेरी जादुई शक्तियाँ एक बुरी चुड़ैल ने छीन ली हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वह चुड़ैल पूरे राज्य को अंधकार में डुबोना चाहती है। अगर वह सफल हो गई तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजकुमार अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए। मैं उस चुड़ैल से लड़ूंगा और आपकी जादुई शक्तियाँ वापस लाऊंगा। अर्जुन ने अपना धनुष और तलवार उठाए और चल पड़ा उस जादुई जंगल की ओर जहाँ चुड़ैल रहती थी। वह जंगल बहुत डरावना था, लेकिन अर्जुन को किसी भी चीज का डर नहीं था। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, वहाँ की अजीब अजीब आवाजें और भी तेज होती गईं। कुछ ही दूर पर उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक विशालकाय सांप पहरा दे रहा था। अर्जुन ने अपने धनुष से एक तीर निकाला और निशाना साधा। तीर सीधा सांप की आंख में लगा और वह नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने जल्दी से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार को चमकाया और आगे बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक काले जादू की किताब हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर अजीब सी लपटें थीं। अर्जुन समझ गया कि यह वही चुड़ैल की शक्ति का स्रोत है। अर्जुन ने अपनी तलवार से जादू की किताब को काटने की कोशिश की, लेकिन तलवार से टकराते ही किताब एक रोशनी के रूप में बदल गई और वहां चुड़ैल प्रकट हो गई। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ने आए हो राजकुमार, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार से चुड़ैल पर वार किया, लेकिन चुड़ैल हर बार जादू से बच निकलती। अर्जुन ने अपने सारे साहस को जुटाया और अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया, जो चुड़ैल के जादुई मंत्रों को भेदता हुआ उसके दिल तक पहुंच गया। उस वार से चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जादू की किताब भी जलकर राख हो गई। अर्जुन ने बूढ़ी जादूगरनी की शक्तियां वापस पा ली और उसे देकर अपने राज्य लौट आया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और बूढ़ी जादूगरनी ने अर्जुन को एक जादुई मंत्र दिया जो उसे हमेशा बुराई से बचाता रहेगा। अर्जुन ने धन्यवाद कहते हुए वह मंत्र का उच्चारण किया और अपने राज्य की रक्षा करने का संकल्प लिया। राजकुमार अर्जुन का नाम पूरे राज्य में गूंज उठा और वह हमेशा के लिए राज्य के सबसे प्रिय राजकुमार बन गए।